हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पाइथन में एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी भी यूज़र के इंस्टाग्राम के डिटेल को फेच करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर एक एंट्री बॉक्स रहेगा, इसमें हम यूज़र नेम डालेंगे और सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे यूज़र के सारी डिटेल उठा के यहाँ पर दे देगा वो। जैसे यहाँ पर दिया है उसका यूज़र नेम, उसने कितने लोग, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो दिखा रहा है, उसने कितने लोगों को फॉलो किया है, उसका फुल नेम, कितना पोस्ट उसने किया, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका ईमेल अगर रहेगा तो, बायो लिंक भी, और ये भी बताएगा उसका अकाउंट जो प्राइवेट है या नहीं है, पब्लिक है या पब्लिक है, वो ये भी बताएगा वेरीफाइड अकाउंट या नहीं, और ये भी कि उसका अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट है या फिर नहीं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि उसका जो प्रोफाइल पिक्चर उसको भी देखना, तो बस आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करें, क्लिक टू सी, तो फिर ये आपको ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देगा कि उसका जो है यूज़र का, एक मिनट, अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, तो ओपन हो जाए। ये देखिए यहाँ पर उसका दिखाई देगा। शायद आप लोगों को क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, बट ये उसकी इमेज दिखाई देगी जो उसने अपने अकाउंट में सेव करके रखा है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए चलिए चलते हैं पहले वी एस कोड में। तो हमारे वी एस कोड में यहाँ पर पहले हम बनाते हैं एक फाइल main.py। main.py हमने बना लिया। इसको चलिए पहले हम बंद कर दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देखिए, हमको यही बनाना है। तो क्या करते हैं, हम अपना कोड फिर से स्केच से लिखने की जगह पे हम यहीं से कोड कॉपी करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चलिए पहले इतना कॉपी करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले टीके इंटर इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग जो अपना जीयूआई है उसको बनाएंगे। और उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमको जो डिटेल आएगा वो हमको रिक्वेस्ट मारना पड़ेगा, उसकी वजह से आएगा ये, जो कि इंटरनेट के थ्रू आएगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया गया है। और उसके बाद हमने किंटर को इनिशलाइज किया है, और इनिशलाइज करने के बाद हमने उसका टाइटल और उसकी जियोमेट्री को सेट कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। हम एक काम करते हैं, इसको पहले कॉपी करते हैं और देखते हैं अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहेगा। कंट्रोल इतना हुआ, तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कितना दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये देखिए हमारे प्रोजेक्ट भी बस जितना हमने इनिशलाइज किया किंटर को, तो ये हमारा विंडो को तैयार कर दिया। और उसके बाद हमने रूट डॉट टाइटल यानी विंडो की टाइटल दी है, जो कि यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम यूज़र डिटेल। और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस उस पर आ रहा है ज्योमेट्री पे, इसका मतलब जो इसकी साइज़ है वो यहाँ पर हमने दी है 1000 × 750। एक कोई मैजिक नंबर नहीं है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए उसके आगे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे के लिए चलो, तो फिर उसके बाद हम कुछ काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ये हो जाए, अभी वहाँ पर कुछ हम फंक्शन बनाएंगे, इसके लिए जगह छोड़ दिया जा रहा है, ये किए हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस एक फ्रेम बनाया है जो कि किंटर के फ्रेम की वजह से है, और इसको हमने रूट के ऊपर फिट किया है। मतलब जो हमारा फ्रेम बनेगा वो रूट के ऊपर रहेगा। और रूट मतलब क्या है, हमारा ये जो विंडो है बस यही रूट है इसमें, हमने क्योंकि उसको रूट नाम दे दिया है, बस इतना है। और क्या किया हमने, उस विंडो जो हमारे फ्रेम बनेगा उसके ऊपर है, उसकी हमने साइज़ सेम उतनी कर दी जितनी हमारे विंडो की साइज़ है। और फिर हमने उसमें कुछ डिजाइनिंग कर दी है ये, और उसकी बॉर्डर विड्थ है जो है हमने 5 कर दिया। उसका बैकग्राउंड कलर यह हेक्साडेसिमल में दे दिया, अभी आपको दिखाई देगा क्या है। और उसको हमने पैक कर दिया, प्लेस कर दिया। तो चलिए रन करके देखते हैं कैसा अब दिखता है। तो ये देखिए
इसका कुछ नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर आ गया है और ये बैकग्राउंड कलर, और कुछ अभी तक किया नहीं तो आएगा नहीं कुछ। चलिए आगे और देखते हैं। तो उसके लिए हम कुछ फुटर डालते हैं इसमें। तो फुटर में कुछ भी नहीं है खास, बस थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पर। तो ये भाई पहले हो जाए कि वर्ड रैप हो जाए टॉगल। तो यहाँ पर हमने एक लेबल बनाया है जो कि रूट के ऊपर ही है लेबल। इसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया है डेवलप्ड बाय रहमान, और उसके बाद इसकी फॉन्ट साइज दे दी हमने, और इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया स्मोक, और इसकी विड्थ दे दी और इसको पैक कर दिया है। और देखिए हमने इसको साइड में बॉटम दिया, मतलब कि सबसे नीचे आकर हो जाएगा पैक। ये हो जाएगा तो फिर ऐसा दिखाई देगा। अब इतना हमारा हो गया है। अब हमें जो कुछ भी करना है अपने इन विंडो में इसके बीच में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एंट्री बॉक्स बनाते हैं, जिसमें एंट्री बॉक्स और सर्च बटन रहेगा। तो उसके लिए हम आते हैं इसमें अपने, और यहाँ से हम कॉपी करते हैं अपना ये जा भाई। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो भी हमने फ्रेम बनाया था ये, उसके अंदर हम एक और फ्रेम बनाने जा रहे हैं। उस फ्रेम के अंदर बेसिकली रहेगा ही जो हमारा सर्च बॉक्स है और जो सर्च बटन है वो इस फ्रेम के अंदर रहेंगे। तो हमने इसको नाम दे दिया इनर फ्रेम, और इसको देखिए हमने लेबल फ्रेम का जो एक फंक्शन होता है प्रिंटर के अंदर उस कॉल किया है। हमने इसको पैक किया है फ्रेम के अंदर। मतलब ये जो हमारा विंडो है, ये देखिए ये जो बना भी, ये कहाँ पर है, हमारा जो ये फ्रेम है जिसका बैकग्राउंड हमने कुछ दे दिया कलर, उसके ऊपर ही आ गया है। बस हमको यही चाहिए था, इसलिए हमने इतना किया। उसमें हमने क्या किया, उसकी विड्थ और हाइट कुछ दे दी, इसका बैकग्राउंड कलर भी वही सेम टू सेम कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। और इसको जो हाईलाइट बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दिया है, और उसकी थिकनेस को 2 कर दिए। बस भी इतना हुआ है। अब चलिए उसके अंदर हम जो है सर्च बॉक्स और सर्च बटन को बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एंट्री बॉक्स बनाया, एंट्री विजिट है बेसिकली ये ट्विटर में जितनी भी चीज़ें उनको विजिट कहते हैं, एंट्री है। उसको हमने जो ये फ्रेम था उसके ऊपर पैक कर दिया है। अब बेसिकली हुआ कि इसके ऊपर हमने पैक किया, चाहे तो हम इनर फ्रेम में पैक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें अभी बताते हैं जो ये हमारा है प्लेस, इसकी मदद से हम उसकी जो पोजीशनिंग है उसको डिसाइड करते हैं। इसके हमने विड्थ और ये फॉन्ट दे दिया है। तो चलिए, और इसमें हमने क्या किया, एक बटन भी बनाया है। देखिए बटन को हमने सर्च नाम दे दिया है, यहाँ पर टेक्स्ट भी उसका सर्च दिया, और बाकी ये उसकी डिजाइनिंग की गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक चीज़ हुई, अभी कमांड सर्च डाल दिया गया है, जो कि इस बटन पर क्लिक करने पर यह फंक्शन फायर होगा, और अभी हमारे पास वो फंक्शन है नहीं, तो शायद अभी एरर शो करे। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई अच्छा, यहाँ पर अभी इसको कट नहीं किया। तो ये देखिए कह रहा है सर्च इज नॉट फाउंड। तो अभी हम इसको यहाँ से कट कर ले रहे हैं, बाद में उसको वहाँ पर हम लगा देंगे। तो इसको रन किए, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बन गया। ये हमारा है, इसमें हम डालेंगे और यहाँ पर करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आकर हमारा डिटेल प्रोवाइड कराएगा। अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसके आगे का काम नहीं किया गया है। तो चलिए उसके आगे का देखते हैं और काम करते हैं अपना। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या बटन तक हो गया है हमारा, कुछ फ्रेम और बनाते हैं जो कि क्या काम करेंगे। चलिए देखते हैं, जितने भी फ्रेम है सब फ्रेम बनाते हैं। पहले कुछ डिजाइनिंग के लिए 2-3 हम फ्रेम बना ले रहे हैं उसके अंदर। चलिए आपको बारी बारी से दिखाते हैं कैसा दिखेगा। अभी कंट्रोल सी, ये देखिए हमने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया है, बेसिकली दिखेगा कुछ ऐसा करने पे। ये देखिए जो बॉर्डर आया है, अब इसके अंदर हम लोग जैसे इसके लिए हमने बनाया था ये सर्च बॉक्स और सर्च बटन के लिए, वैसे हमने यहाँ पर जो कंटेंट हमारा आएगा यूजर की डिटेल, उसके लिए एक बना दिया फ्रेम,
और उसकी बॉर्डर दे दिए तो ताकि ये उसको दिखाई दे बराबर। देखिए बस इसमें कुछ नहीं किया है, जैसे ऊपर हमने लेवल फ्रेम लिया था वैसे यहाँ पर भी कर दिया है, सेम काम हुई है, बस इसकी पोजीशनिंग चेंज कर दी है हमने। अब इतना करने के बाद हम चलते हैं और आगे काम करते हैं अपना। उसके बाद हमने एक और लेवल फ्रेम बनाया, कंट्रोल सी। तो ये देखिए एक और लेवल फ्रेम हमने बनाया, उसमें जो हमने टेक्स्ट है उसको यूजर डिटेल दे दिया, बाकी सब काम सेम है। तो इसको रन करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। इसका बैकग्राउंड हमने वाइट कर दिया है, पिछले बार वाले में हमने कुछ नहीं किया था, पिछली बार केवल हमने बॉर्डर ही बना दिया था। इस बार हमने एक टेक्स्ट दे करके उसको वाइट कर दिया है। अब इस वाइट में ही हमारा सब कुछ कंटेंट जो है वो दिखाई देगा। आप लोग चाहें तो कुछ और कलर कर सकते हैं, बट हमने अभी यही कर दिया है, वो आप लोगों के ऊपर है। तो चलिए आगे और अभी इसमें हम बनाते हैं जो अपना। तो इसको हमने किया, जो कंटेंट हमारा है ये बेसिकली इसी की मदद से आएगा। तो फिर यहाँ पर आ गए हम लोग, कंट्रोल वी। तो ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम इनर फ्रेम 1, जो कि ये फ्रेम अभी वाइट वाला जो बनाए थे हम लोग, उसके अंदर इसको हमने टेक्स्ट को कर दिया है। और इसकी हमने कुछ विड्थ हाइट दे दी है, आप लोग इसको आराम से देख लेना। और आप लोग इस कोड की चिंता मत करना, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी तक कितना बना हमारा प्रोजेक्ट। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो गया लगभग। यहाँ पर हम लोग अपना कुछ भी डालेंगे, यूज़र नेम, सर्च पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर फेच करके लाके डिटेल दे देगा। तो अभी हमने सब कुछ डिजाइनिंग तो कर ली है, अब इसका बैकएंड बनाते हैं जो कि फंक्शन मेन रहेगा, वो काम करेगा। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं, पहले ये जो हमारा बटन है पहले इसको काम पे लेते हैं। कहाँ गया भाई बटन, वाइट, ये हो गया। और अब हम जो फंक्शन है उसको बनाते हैं। तो देखिए वहाँ पर हमने सर्च फंक्शन कॉल किया था, इसलिए हम सर्च फंक्शन बना ले रहे हैं। अभी आप लोग चिंता मत करिए, मैं दिखा रहा हूँ ये सर्च फंक्शन है क्या। कंट्रोल सी। तो हमने जो यहाँ पर स्पेस छोड़ा था यहीं पर हम बनाते हैं इसको। तो देखिए जैसे हमारा यूजर जो है बटन पे क्लिक करेगा ये सर्च फंक्शन फायर हो जाएगा। और जैसे ये फायर होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि यूज़र के अंदर कुछ है या फिर नहीं। तो यूज़र बेसिकली क्या है, जो हमने यहाँ पर बनाया है एक विजिट एंट्री जो बनाया हमने वही है यूज़र, जो कि जिसके अंदर हम यूज़र का नाम लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन सा चीज़, ये जो इसके अंदर जितनी जो है ये हमारा यूज़र है, क्योंकि हमने इसका नाम यूज़र दे दिया है। अब ये यहाँ पर चेक करेगा, जो भी यूज़र के अंदर होगा उसको ये अपने पास यू नेम में उसको कॉपी कर देगा। और उसके बाद उस यू नेम की मदद से, यूज़र नेम जो है उसकी मदद से हम एक जो है URL बनाएंगे, जो कि होगा ये यही होगा वैसे instagram.com/uname/?। ये बेसिकली इंस्टाग्राम की जो URL है उसकी मदद से बनाई गई है, आप लोग इससे चिंता मत करिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और उसके बाद में हमको डेटा चाहिए यूज़र की। तो हमने क्या किया, जो हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी ये, उसकी मदद से उसमें गेट मेथड मारे और URL उसमें हमने दे दिया। और उसके बाद में इतना जैसे करेंगे हम, जो है ये फंक्शन जितनी भी डिटेल होगी इस URL में वो उसको उठा करके ले आएगा। और उसके बाद डॉट जेसन हमने कर दिया है, ताकि जो भी डिटेल वहाँ से मिले हमको वो जेसन फॉर्मेट में हमको मिल जाए, और जेसन को हम इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ पिक। ये बेसिकली काम यही कर रहा है कि जैसे अभी आप लोगों को पिछले दिखाया हूँ, आप लोग क्लिक कर देते क्लिक टू सी, तो आप लोगों को ब्राउज़र में ले जाकर एक पिक्चर दिखाता था। तो बस यही काम कर रहा है, क्या करेगा, ब्राउज़र को इंपोर्ट करता है और उसके बाद में ये जो कंटेंट आया है यहाँ पर डेटा में उसी को ले रहा है। जो यहाँ पर एक ग्राफ QL है
उसके बाद में यूज़र और प्रोफाइल पिक यूआरएल। ये बेसिकली जो इंस्टाग्राम के कंटेंट है उसके हिसाब से लिखी गई है, तो आप लोग को इसको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, वरना फिर एरर थ्रो करेगा। इतना जैसे आया उसके बाद हमने क्या किया, वेब ब्राउज़र को यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उसी से ओपन किया और उसके अंदर डी दे दिया। डी मतलब यहाँ पर डेटा जो हमारे यूआरएल का है, प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद हमारा मेन काम बचता है क्या, जो हमारी डिटेल है यूज़र की उसको हम शो कराएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं जो डिटेल डॉट गेट है उसके अंदर कुछ है तो नहीं, 1 से लेके एंड तक चेक कर रहे हैं। अगर उसके अंदर नल नहीं है तब हम आगे काम करेंगे। अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल में जितनी भी चीज़ें होंगी उनको डिलीट कर देंगे। डिटेल बेसिकली यही है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो एंट्री बॉक्स हमने बनाया था कहाँ गया, चलिए आपको रन करके दिखाते हैं। ये जो है इसको हमने डिटेल नाम दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यूज़र की डिटेल आती हैं इसलिए इसका नाम हमने डिटेल दिया है। और उसी से हम फेच करते हैं। हम इसको लगाएं या ना लगाएं वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, बट इसको लगा दिया ताकि यूज़र एक ही बार उसको रन कर सके, बार बार रन पे क्लिक ना करे। उसके अंदर जो भी प्रीवियस पड़ा हुआ कंटेंट उसको डिलीट कर देगा ये। और उसके बाद उसके अंदर इंसर्ट करेगा कंटेंट, डिटेल डॉट इंसर्ट। अब ये इंसर्ट क्या करेगा, यहाँ पर एंड दिया है, मतलब जितना भी वहाँ पे लिखा होगा उसके बाद से स्टार्ट करेगा। हमने यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कंटेंट अधिक थे हमने के ये फिस्टिंग लगा दिया है। और सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र नेम को प्रिंट कराया है यूज़र के। तो उसमें क्या किया हमने, हमारा जो डेटा है वो डिटेल है वो डेटा वेरिएबल में है, तो हमने इसको पार्स किया जो हमारा आया है। यहाँ पर देखिए ग्राफ क्यूएल, उसके बाद यूज़र, फिर यूज़र नेम। इतना लिखने से हमारा जो यूज़र का यूज़र नेम है वो मिल जाएगा। इसको भी हमने प्रिंट किया। उसके बाद उसी तरीके से हमने जो फॉलोअर्स हैं उसको प्रिंट किया, ग्राफ क्यूएल यूज़र और एज फॉलोड बाई, उसके बाद उसके काउंट, क्योंकि हमने को उसके नाम नहीं चाहिए थे इसलिए हमने इतना किया। और उसके बाद में यूज़र कितने को फॉलो करा उसके लिए फॉलोइंग ग्राफ क्यूएल यूज़र एज फॉलो डॉट, ये भी काउंट कर दिया, उसका जितना काउंट होंगे वो देंगे। अगर काउंट की जगह पे हम कुछ और लिखें जैसे उनके नाम डालना चाहें तो नाम भी यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने यूज़र का फुल नेम लिया है, तो ये भी कुछ नहीं, यूज़र और फुल नेम। फिर टोटल पोस्ट, तो ग्राफ केवल यूज़र, यहाँ पर देखिए एज ओनर टाइमलाइन मीडिया। ये बेसिकली जो लिखा गया है यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम की वेबसाइट है उसके अंदर ऐसे ही कुछ टैग लगाए गए हैं। और वहाँ से हमने काउंट उसका भी ले लिया, कितने काउंट है। काउंट की जगह पे अगर हम वहाँ पर वैल्यू करते हैं तो उसकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर हमको मिल जाते। और उसके बाद हम चेक करते हैं जो इंस्टाग्राम है वो किस कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई कैटेगरी वहाँ पर सेट की गई होगी तो यहाँ पर कोई कैटेगरी देगा, वरना फिर ये नन प्रिंट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी इनम। और उसके बाद में हम यहाँ पर उसके ईमेल को फेच करने का ट्राई किए। ये बेसिकली ट्राई करेगा, अगर वहाँ पर कुछ रहेगा तो ईमेल लाकर ये दे देगा, अगर नहीं रहेगा तो ये नन प्रिंट कर देगा। तो देखिए ग्राफक्यूएल बिजनेस ईमेल आईडी, अगर रहेगा तो दे देगा। और उसके बाद में फिर क्या किया, बायो लिंक डिटेल, मतलब कि वहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट या कुछ और दिया गया है या फिर नहीं। तो उसके लिए एक्सटर्नल यूआरएल जो है ये टैग यूज की गई है, उसकी मदद से हम आप फेच कर रहे हैं। और फिर चेक कर रहे हैं उसका जो अकाउंट हो प्राइवेट है या पब्लिक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट अकाउंट कि हमने डेटा ग्राफक्यूएल इज प्राइवेट, ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करेगा क्योंकि ये ऐसा ही है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है या फिर नहीं। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, इज वेरीफाइड जो था उसका यूज कर लिया। और फिर उसके बाद चेक किया हमने जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है या फिर नहीं, तो उसके लिए इज बिजनेस अकाउंट हो गया है। और फिर लास्ट में हमने एक कंटेंट यहाँ पर लिख दिया सी योर प्रोफाइल पिक्चर। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, एक बटन बना दिया है जो कि इनर फ्रेम के अंदर हमने डाल दिया है।
यहाँ पर टेक्स्ट हमने दे दिया क्लिक टू सी, और यहाँ पर हमने कुछ उसकी डिजाइनिंग दे दी, और कमांड में यहाँ पर हमने पिक दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है पिक, और इसकी वजह से हम जो प्रोफाइल पिक्चर है वो देख पाएंगे। तो चलिए पूरा रन करके देखते हैं पर ये कैसा काम कर रहा है। तो इसको हमने रन किया। यहाँ पर हम दे रहे हैं एक यूजर अकाउंट रहमान डॉट रहमान.731। तो इस पे जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे थोड़ा समय लेगा, और उसके बाद में जो उस डिटेल यहाँ से मिलेगी इस यूज़र नेम से इसको वो यहाँ पर लाकर हमको प्रोवाइड करा देगा। तो चलिए तब तक के लिए देखते हैं कि क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो ये देखिए दोस्तों, इसने जो डिटेल थी वो लाकर हमको दे दी। यहाँ पर इसने कहा ये यूज़र नेम है रहमान.731 जो कि हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद इसने दिया इसके फॉलोअर्स इतने ही हैं। तो दोस्तों आप लोग हमें फॉलो करिए ताकि फॉलोअर्स कुछ बढ़ जाएं। और उसके बाद में कह रहा कि 178 लोगों को फॉलो किया गया है। फुल नेम दे दिया इसने रहमान.73, और टोटल पोस्ट 7 है। कैटेगरी इसने बता रहा है नन, क्योंकि हमने कोई कैटेगरी सेट नहीं की है। और यहाँ पर देखिए ईमेल और बायो लिंक नन कह रहा है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है सब चीज़ें उसको। और देखिए यहाँ पर कह रहा है प्राइवेट अकाउंट, तो हमने प्राइवेट उसको नहीं किया, पब्लिक है। वेरीफाइड नहीं है क्योंकि आप लोगों ने यदि कभी फॉलो नहीं किया तो इसलिए वेरीफाइड नहीं हुआ। और ये बिजनेस अकाउंट है नहीं, इसलिए ऐसा कह रहा है। और फिर यहाँ पर है अगर आप जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखा देगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।